Good morning, everyone. Here is Dharti Ma'am with you. Today is your lecture number 11 of the chapter Biology and Human Welfare of the Botany section. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोपेस्टिसाइड्स. इससे पहले हमने डिस्कस किया था बायोफर्टिलाइजर्स. बायोपेस्टिसाइड्स में सबसे पहले टर्म आती है पेस्ट. क्या होता है? एक ऐसा प्लांट या एनिमल जो हार्मफुल हो या इंजurious हो टू मैन, दैट इज़ कॉल्ड एज अ पेस्ट. क्लियर? और पेस्टिसाइड एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो यूज़ होता है टू किल द पेस्ट या फिर एज अ रोडेंट या इंसेक्ट. देन अगर हम जनरल बात करें बायोपेस्टिसाइड की तो क्या है? ये एक नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है जो कंट्रोल करता है पेस्ट को. उसे हम बायोकेमिकल पेस्टिसाइड बोल सकते हैं. देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो कंट्रोल करता है पेस्ट को, जिसे हम माइक्रोबियल पेस्टिसाइड बोल सकते हैं. देन पेस्टिसाइडल सब्सटेंस हो सकता है दैट प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स कंटेनिंग द एडिड जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स बोल सकते हैं, और PIPS. कुछ हमारे पास कॉमन टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है एल्जीसाइड्स. ये कंट्रोल करते हैं एल्गे को इन लेक्स, पूल्स एंड अदर साइट्स पे. देन एंटीफोलिंग एजेंट्स जो किल या रिपेल करते हैं ऑर्गेनिजम्स को ऑन अंडर वाटर सरफेसेस. देन वी हैव द नेक्स्ट वन एंटीमाइक्रोबियल. ये रहा. ये किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लाइक द बैक्टीरिया एंड वायरसेस. देन वी हैव द अट्रैक्टेंट्स. ये अट्रैक्ट करते हैं पेस्ट को. देन बायोसाइड्स ये किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को. ये सारी टर्म्स हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे फर्दर, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है. देन वी हैव द डिसइंफेक्टेंट्स. they kill or inactivate the disease producing microorganisms. Then we have the fungicides. ये kill करते हैं fungi को. Then fumigants ये गैस और वेपर्स होते हैं to destroy pest in buildings और soils. Then we have the herbicides. ये kill करते हैं weeds और unwanted plants को. नेक्स्ट हमारे पास है इंसेक्टिसाइड. इंसेक्टिसाइड जो है ये किल करेंगे इंसेक्ट को या बाकी आर्थ्रोपॉड्स को. देन माइटिसाइड्स ये किल करेंगे माइट्स को. इनके नाम से आपको पता चल रहा है कि ये किसको किल कर सकते हैं. दे किल द माइट्स दैट फीड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स. देन वी हैव द माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स. ये किल करेंगे या इनहिबिट करेंगे और compete करेंगे with the pest organisms. Then मोलस्किसाइड्स ये किल करेंगे मोलस्क को जिसमें स्नेल्स और स्लग्स आते हैं. Then we have the नेमाटिसाइड्स. नेमाटिसाइड्स जो है वो किल करते हैं निमाटोड्स को. ठीक है, प्लांट फीडिंग राउंड वॉर्म्स हो गए जैसे. Then we have the ओविसाइड्स. ये किल करेंगे एग्स ऑफ इंसेक्ट एंड माइट्स को. नेक्स्ट वी हैव द फेरोमोन्स. फेरोमोन्स जो हैं ये बेसिकली बायोकेमिकल्स होते हैं जो यूज़ होते हैं टू डिसरप्ट द इंसेक्ट मेटिंग. रिमेंबर दिस टर्म. ये इंसेक्ट मेटिंग को स्टॉप करने के लिए, उनका बिहेवियर को, इस तरह के बिहेवियर को स्टॉप करने के लिए यूज़ होते हैं. देन वी हैव द रिपेलेंट्स. रिपेलेंट्स जो हैं दे रिपेल द पेस्ट सच एज इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. देन वी हैव द रोडेंटिसाइड्स. दिस कंट्रोल द रोडेंट्स लाइक द रैट एंड माइस. नेक्स्ट हमारे पास कुछ और टर्म्स हैं. फॉर एग्जाम्पल डिफोलिएंट्स. डिफोलिएंट्स जो हैं दे कॉज द लीफ और अदर फॉलिएज टू ड्रॉप फ्रॉम द प्लांट एंड यूजली टू फैसिलिटेट हार्वेस्ट. ठीक है, लीव्स के लिए मेनली यूज़ होता है. देन वी हैव द डेसिकेंट्स. ये प्रमोट करते हैं ड्राइंग ऑफ द प्लांट टिश्यू. देन वी हैव द इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स. इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं ये डिस्टर्ब करते हैं लाइफ प्रोसेसेस ऑफ इंसेक्ट्स. जैसे इनका मोल्टिंग, प्यूपा या मैच्योरिंग स्टेज आती है तो ये उन्हें डिस्टर्ब करते हैं. देन वी हैव द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं ये ऑल्टर करते हैं, ये ऑल्टर द ग्रोथ ऑफ फ्लोरिंग और द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एक्सक्लूडिंग द फर्टिलाइजर्स.
क्लियर। तो ये हमारे पास कुछ जर्नल टर्म्स थी जो हम यूज़ करेंगे फर्दर अलग अलग जगहों पर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि राइट फ्रॉम द एल्गीसाइड से लेकर जो हमने लास्ट तक किया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स तक, ये सब कुछ क्या है। देन नेक्स्ट वी हैव द क्लासेस ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स। इसमें सबसे पहले है बायोकेमिकल्स पेस्टिसाइड। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर दूँ। मैंने यहाँ टर्म यूज़ की थी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसको हम डिटेल में जब करेंगे फर्दर तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ये किस तरह से एक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये रेगुलेटर्स कैसे एक्ट करते हैं। जब हम फर्दर डिटेल करेंगे तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। नाउ सी द क्लासेस ऑफ पेस्टिसाइड्स। सबसे पहला है बायोकेमिकल पेस्टिसाइड। ये नेचुरल अक्रिंग सब्सटेंस होते हैं जो कंट्रोल करते हैं पेस्ट को बाय द नॉन टॉक्सिक मैकेनिज्म। ये इंक्लूड करते हैं सब्सटेंसेस दैट इंटरफेयर्स विद द मेटिंग सच एज इंसेक्ट सेक्स फेरोमोन्स एज वेल एज द सेंटेड प्लांट एक्सट्रैक्ट्स दैट अट्रैक्ट द इंसेक्ट पेस्ट टू ट्रैप। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए ये एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कंट्रोल करते हैं पेस्ट को बाय नॉन टॉक्सिक mechanism. Then we have the microbial biopesticide. It consists of the microorganisms such as the bacteria, fungi, viruses, protozoa and as the active ingredient. ये जो active ingredient है is relatively specific for its target pest. ये सिर्फ जो जिस pest के लिए हैं उसी पे act करते हैं। Example है BT ingredients control the moth larvae found on the plants and other BT ingredients are specific for the larvae of flies and mosquito। तो ये specific होते हैं। Next we have the plant incorporated protectants। ये pesticidal substances होते हैं that plant produced from the genetic material that has been added to the plant। ठीक है, एग्जाम्पल है साइंटिस्ट कैन टेक द जीन फॉर द बीटी पेस्टिसाइडल प्रोटीन एंड इंट्रोड्यूस द जीन इनटू द प्लांट्स ओन जेनेटिक मटेरियल। उसी में इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। देन प्लांट इंस्टेड ऑफ द बीटी बैक्टीरियम मैन्युफैक्चर द सबस्टेंस दैट डिस्ट्रॉय द पेस्ट। आफ्टर दैट वी हैव द एडवांटेजेस ऑफ द बायोपेस्टिसाइड। ये लेस हार्मफुल होते हैं एज कंपेरिजन टू द कन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स, generally affect only the target pest or closely related organisms। Clear? Then often are effective in very small quantity and decompose quickly in the environment। Then can reduce the dependence on the use of conventional pesticide। अगर हमारे पास बायो पेस्टिसाइड्स होंगे तो हमें जो दूसरे पेस्टिसाइड्स हैं आर्टिफिशियल वगैरह या जो ज़्यादा हार्मफुल हैं उन्हें हमें यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर? तो ये कुछ एडवांटेजेस थे इसके। उसके बाद यहाँ पे देखिए पेस्ट कैसे डैमेज करते हैं फ्रूट को। तो यहाँ पे अलग अलग फ्रूट्स दिए हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल दिया है यहाँ पे जो बाय द पेस्ट डैमेज हो रहा है। देन यहाँ पे ब्लूबेरीज गिवन है जहाँ पे रॉट हो रहा है, ये कॉटन से रिलेटेड। एंड यहाँ पे देखिए ग्रीन मोल्ड हो गई है इसके ऊपर, ऑरेंज के ऊपर। उसके बाद पेस्ट जो डैमेज करते हैं फॉलिएज। ठीक है, फॉलिएज टर्म जो यूज़ होती है डेट इज़ फॉर द लीफ। ये लीफ के लिए यूज़ होती है। देखिए यहाँ पे भी लीफ लैमिनर जो है वो डैमेज हो रहा है, यहाँ पे इंसेक्ट डैमेज कर रहा है, इधर भी टोबैको मोज़ेक वायरस से ये डैमेजिंग हो रही है और यहाँ बिटल डैमेज कर रहा है। तो पेस्ट फॉलिएज को भी डैमेज करते हैं। देन यहाँ पे देखिए स्टेम्स डैमेज हो रही हैं, दोनों डायग्राम्स में शो की है। देन यहाँ रूट्स डैमेज हो रही हैं, इस स्लाइड पे आप देखिए ये रूट्स डैमेज हो रही हैं। देन नेक्स्ट वी हैव द सीड्स और सीडलिंग्स जो डैमेज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक कटवॉर्म डैमेज टू सीडलिंग्स एंड यहाँ पे फ्लावर जो है उसके सीडलिंग्स जो है वो डैमेज हो रहे हैं, यहाँ पे भी डैमेजिंग हो रही है। तो ये मैं आपको इसलिए स्लाइड शो कर रही थी कि आप देखिए कि किस तरह से हमारे पास डैमेजिंग होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। क्लियर? तो ये था आपका बायोपेस्टिसाइड जिसमें हमने कुछ टर्म्स, स्पेसिफिक टर्म्स की डिफ़ाइन की, क्लासेस की, देन एडवांटेजेस उसके देखे और कुछ हमने पिक्चर्स देखी जिसमें शो हो रहा था कि किस तरह से डैमेजिंग हो रही है।
So this is all for today, and we will continue in the next lecture. Have a great day.